हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हम हमारे भगवद गीता के पहले अध्याय के साप्ताहिक चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमारे पिछले सत्र में हमने पहले अध्याय के दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय को प्रश्न पूछा था कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, जो कि धर्म क्षेत्र है, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, उन्होंने क्या किया, जो कि युद्ध कामान अवस्थितान, युद्ध की इच्छा से आए हुए हैं। तो संजय ने उत्तर देना प्रारंभ किया था दूसरे श्लोक से। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तदा तु व्यूढ़ं पांडवानीकं दृष्ट्वा, पांडवों के द्वारा जो व्यूह रचना की थी उसे देखकर, आचार्यम उपसंगम्य, द्रोणाचार्य के पास गए। कौन? राजा दुर्योधन। और वचनम अब्रवीत, उन्होंने ये वचन कहे। तो इस श्लोक की हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी। थोड़ा सा रिकैप यदि हम लोग ले तो संजय उवाच ये श्लोक है, संजय ने कहा। और हमने देखा था हमारे सत्र में कि किस प्रकार से भगवत गीता में संजय उवाच के कितने श्लोक हैं। धृतराष्ट्र का केवल एक ही श्लोक है, जो पहला श्लोक है गीता का। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, इनकी संख्या क्रम से 83 और 575 है। तो संजय शब्द का अर्थ हमने देखा था, सर्वप्रथम सम्यक रूपेण जय ददाती। तो सम का अर्थ ये चार प्रकार से हमने देखा था: पूर्ण रूप से, विशेष रूप से, अच्छा परिणाम देने वाली विजय, और निकटता के कारण प्राप्त होने वाली विजय। तो केवल संजय उवाच से ही क्या पता चल रहा है हमें? तो संजय ने महाभारत के जिस युद्ध का वर्णन किया है उसमें पांडवों का पूर्ण रूप से विजय प्राप्त हो जाएगी। और उनकी विजय जो है वो विशेष रूप से हुई क्योंकि धृतराष्ट्र को तथा दुर्योधन को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो गया कि उन्होंने क्या गलती की थी, जिसका ऐसा भयानक परिणाम उन्हें प्राप्त हुआ है। और अच्छा परिणाम देने वाली, क्योंकि पांडवों की विजय हुई जिसका परिणाम सब जगह अच्छा हुआ। और ये विजय किस क्यों हुआ पांडवों का? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी निकटता थी। तो संजय का जैसे नाम है वैसे ही उसका काम है। जिस प्रकार से उन्होंने जो संदेश या जो प्रश्न का उत्तर दिया है धृतराष्ट्र के, उससे हमें संपूर्ण भगवत गीता उनकी वजह से वास्तव में प्राप्त हुई है। और किस प्रकार से केवल संजय उवाच के माध्यम से पांडवों की विजय किस प्रकार से होने वाली है, यह हम लोग समझे थे। तदा तो व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्टवा, पांडव सैन्य की उस व्यूह रचना को देखकर। तो व्यूह रचना के बारे में हमने चर्चा की थी। सर्वप्रथम युद्ध में सेनाएं कितनी थी? कौरव पक्ष में 11 अक्षौहिणी सैन्य, पांडव पक्ष में 7 अक्षौहिणी सैन्य। अक्षौहिणी का भी कैलकुलेशन हमने देखा था। एक अक्षौहिणी का अर्थ होता है ऐसी सेना संपूर्ण जिसमें 21,870 रथ है, 21,870 हाथी है, 65,610 घोड़े हैं, 1,09,350 पैदल सैनिक है। तो इन सबको मिला के एक अक्षौहिणी सैन्य बनते हैं। और रही बात व्यूह रचना की, जैसे मैंने कहा 18 दिन जो युद्ध चला था महाभारत का, 18 दिन अलग अलग प्रकार की व्यूह रचना की जाती थी दोनों पक्षों के द्वारा। तो अभी युद्ध का पहला दिन चल रहा है, अभी तक युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, सैन्य का केवल निरीक्षण है। तो कौरव सेना, उनके पितामह भीष्म ये सेनापति थे और पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न थे।
पितामह भीष्म के मार्गदर्शन में कौरव सेना की रचना जो है वो सर्वतोमुख व्यूह की थी, और पांडव सेना की रचना जो है धृष्टद्युम्न के मार्गदर्शन में वज्र व्यूह की थी। पांडवों की सेना पांडवानीकम यानी पांडवों की सेना का वर्णन क्यों हो रहा है? क्योंकि वह बड़ी सुचारू रूप से और एक भाव से खड़ी थी, अर्थात सैनिकों में दो भाव या मतभेद नहीं थे, और उनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। तो जिसके पक्ष में भगवान होते हैं, धर्म होता है, वह बड़ा भारी पलड़ा होता है, उनका असर दूसरों पर भी पड़ता है। हालांकि संख्या में वे कम थे, लेकिन उनका प्रभाव ज्यादा था, और उनका प्रभाव दुर्योधन के ऊपर भी हुआ। इसलिए वो गंभीर वचन जाके आचार्य के पास बोले। क्योंकि कौरवों की सेना हम लोग देखते वहां पर मतभेद था। दुशासन इत्यादि, दुर्योधन इत्यादि ये लोग युद्ध करना चाहते थे, लेकिन भीष्म और उनके साथ साथ द्रोण, विकर्ण ये लोग युद्ध नहीं चाहते थे। तो इनका आपस में मतभेद जहां पर होता है, वहां पर उनका प्रभाव अधिक नहीं होता है। आचार्यम उपसंगम्य, द्रोणाचार्य के पास जाकर तो प्रश्न उपस्थित किया था हमने, दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो सेनापति थे और आयु की दृष्टि से बड़े थे। लेकिन वह द्रोण के पास क्यों गए? तो द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे। दोनों पांडव और कौरव दोनों का पक्ष रखते थे, और दोनों में द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करने की आवश्यकता थी। क्योंकि गुरु के नाते स्नेह था, लेकिन कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। और द्रोणाचार्य की अर्जुन के ऊपर विशेष अनुकंपा थी। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि सदैव कुरुवंश के शासक की वे रक्षा करेंगे, और भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, लेकिन उसका युद्ध करना निश्चित था। परंतु द्रोणाचार्य ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं ली थी, और उनका अर्जुन के प्रति, पांडवों के प्रति स्नेह था, किंतु वो किसी प्रतिज्ञा से बंधे नहीं थे। इसलिए वो अपना पूरा हृदय डाल के युद्ध करेंगे कि नहीं, इसमें संशय था। इसलिए दुर्योधन आचार्य उनके पास गए थे, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उन्हें अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया था। व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित ही था। और हमने आगे भी देखा था कि राजा वचनम अब्रवीत, राजा दुर्योधन ये वचन बोले। तो हमने प्रश्न उठाया था कि दुर्योधन को राजा क्यों कहा गया, क्योंकि राजा तो है नहीं। राजा तो वहां पर धृतराष्ट्र थे, जिन्हें संजय बता रहा था। तो दुर्योधन को राजा बोलने की आवश्यकता क्यों हुई? तो इसके उत्तर में हमने देखा था, दुर्योधन अपने को राजा समझकर आचार्य के पास गया था। शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति को आचार्य के समीप जाते हुए अपने आप को नम्र समझना चाहिए, जैसे कि मुंडक उपनिषद की उक्ति हमने देखी थी, स गुरुम एवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। व्यक्ति को अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु के पास जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राजा भी हो तो विनम्रता पूर्वक अपना मुकुट इत्यादि नीचे रखकर जाना चाहिए। हम देखे थे कि युधिष्ठिर महाराज भी इस प्रकार से आचार्य के पास गए थे, और दुर्योधन भी गया, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। दुर्योधन अपनी राजा के वेशभूषा में आचार्य के पास गए थे, जबकि युधिष्ठिर महाराज सभी राज चिन्हों को त्याग करके आचार्य के पास गए थे। दुर्योधन युद्ध का आदेश देने के लिए गया था, युधिष्ठिर युद्ध का आदेश पाने के लिए गए थे। दुर्योधन के अंदर आचार्य के ऊपर अपना अधिकार जमाने का भाव था, युधिष्ठिर के अंदर आचार्य की सेवा करने का भाव था। ये भाव में अंतर था। ये अपने आप को राजा मानते हुए गए थे दुर्योधन, इसलिए राजा वचनम अब्रवीत कहा गया है। हालांकि टेक्निकली वो राजा नहीं थे। और यहाँ पर संजय मानो धृतराष्ट्र के ऊपर व्यंग कर रहा है, कि संजय संकेत करते हैं कि यद्यपि धृतराष्ट्र कहलाने के लिए राजा है नाम मात्र, किंतु जितने भी प्रकार के गलत निर्णय हैं उन्हें दुर्योधन अपनी स्वतंत्र इच्छा से ले रहा था, और धृतराष्ट्र दुर्योधन का अन्याय का विरोध नहीं कर पा रहा था। इसलिए संजय यह कहना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र किस प्रकार का राजा हुआ यदि अपने दुष्ट पुत्र पर नियंत्रण नहीं कर पाता? ऐसे कौन से राजा है आप? इसलिए आप तो राजा नाम मात्र है, वास्तव में तो वो राजा है। इसलिए राजा वचनम अब्रवीत एक व्यंगात्मक दृष्टिकोण से। और वचनम के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पर जो वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी, राजा अब्रवीत, अब्रवीत मतलब राजा बोले। तो वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि संजय बताना चाहते थे कि दुर्योधन अपने को राजा समझते हैं, और इसलिए अपनी बात को महत्वपूर्ण समझता है। वास्तव में तो आचार्य के पास राजा के वचन का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि आचार्य राजा से बढ़कर होता है।
परंतु यहाँ दुर्योधन आचार्य की व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाकर आचार्य के वचनों को न सुनकर अपने वचनों को महत्व दे रहा है। और इस प्रकार से हमने देखा था कि यदि आपको हमें किसी व्यक्ति का परीक्षण करना है तो उसके केवल पहराव और उसके पद को नहीं, किंतु उसकी भाषा को देखना होता है। और इस प्रकार से जो है वो दुर्योधन अपनी भाषा किस प्रकार से प्रयोग करने वाला है, वहां से उसकी मनोवृत्ति हमें समझ में आती है। तो इस प्रकार से हमने दूसरे श्लोक में देखा था कि पांडव सैन्य की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। तो द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन अभी क्या बोला, यह हमें तीसरे श्लोक से पता चलेगा। यहां से आगे आने वाले 9 श्लोक ये दुर्योधन द्वारा बोले गए हैं, लेकिन दुर्योधन इतना आसुरी प्रवृत्ति का था, इसलिए गीता में दुर्योधन उवाच ऐसा शब्द नहीं है। यदि आपने देखा होगा, हमने पिछले स्लाइड में पहले दिखाया था, धृतराष्ट्र उवाच है, संजय उवाच है, और साथ साथ अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच ऐसे आते हैं उवाच के रूप में यदि देखे तो दुर्योधन ने ये शब्द कहे और संजय जी के माध्यम से ही गीता बताती है कि दुर्योधन ने क्या कहा। तो दुर्योधन ने ये कहा, श्लोक संख्या 3 हम लोग ले रहे हैं आज के लिए। पश्चैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हम एक एक शब्द का दो दो बार उच्चारण करेंगे। आप सब मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। पश्च पश्च पश्य एताम 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 संयुक्त शब्द बनता है पश्यैताम। पश्यैताम इसे वृद्धि संधि कहते हैं। पांडुपुत्राणाम 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 आचार्य 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 महतिम 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 चमुम 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 व्यूढ़ाम 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 द्रुपदपुत्रेण 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 तव 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 शिष्येण 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 धीमता धीमता धीमता। धीमता। संपूर्ण श्लोक गाएंगे हम एक एक पाद के साथ। जैसे श्लोक होता है, ये श्लोक सारी गीता के अनुष्टुप छंद में है, जिसमें 4 पाद बताए जाते हैं और हर एक पाद में 8 8 अक्षर होते हैं। तो एक एक पाद के साथ हम लोग श्लोक को गाते हैं। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं आचार्य महतीं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येण धीमता। धन्यवाद दिव्य कृष्ण। नागवेणी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। यस माता जी। प्रभु वो कर्सर है ऊपर ऊपर थोड़ा सा उसको नीचे कीजिए ना। हाँ। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। वेरी गुड माता जी। हरे बोल। थैंक यू प्रभु। श्याम वल्लभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण।
थैंक यू, थैंक यू। गौरांगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरे पीछे बोलेंगे। हाँ। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमूं आचार्य महतिं च मूम् व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येन धीमता। गौरंगी, ये श्लोक याद करना है अब यहाँ। हरे बोल। हरि बोल। नमिषा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पश्- पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। वेरी गुड। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं श्लोक का अन्वय। अन्वय जैसे हमने बताया था, अन्वय यानी जो श्लोक के शब्द होते हैं उनको हम लोग स्पष्ट रूप से एक दूसरे के साथ उनका संयोग इस प्रकार से करते हैं ताकि हमें श्लोक का अर्थ समझ में आ जाए। तो सर्वप्रथम दुर्योधन क्या बोले आचार्य के पास जाके, आचार्यम उपसंगम्य कहते हैं, हे आचार्य। ये संबोधन है, हे आचार्य। तव धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण। तव यानी आपका, धी यानी बुद्धि, बुद्धिमान शिष्येण शिष्य के द्वारा, द्रुपद पुत्रेण जो कि द्रुपद का पुत्र है, व्यूढ़ाम पांडुपुत्राणाम ये पांडवों के द्वारा, जो पांडव पुत्रों के, पांडु के पुत्र यानी पांडवों के द्वारा जो व्यूह रचना की गई है, एताम महतिम चमुम पश्य ये संपूर्ण महान, महति यानी महान, महान, चमू यानी समूह, सेना, संपूर्ण बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी विशाल, इतनी महान सेना को पश्य, पश्य यानी देखो, देखिए। श्लोक का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने किया हुआ है। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यदि आप ऊपरी तौर पे केवल इस श्लोक को पढ़ेंगे कि पश्यैतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, कि आप देखिए हे आचार्य, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य जो कि द्रुपद का पुत्र है, उसने पांडवों की जो व्यूह रचना की गई है, ऐसी महान सेना को आप देखिए। लेकिन इसके पीछे, जैसा हम कहते हैं, एक होता है लैंग्वेज, दूसरा होता है मेटा लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब जो बोल हमें दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, लेकिन मेटा लैंग्वेज का अर्थ होता है उनके पीछे का भाव क्या है, वो जब हम समझते हैं। जैसे कोई हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम कहते हैं आइए आइए, तो दो बार बोलते हैं। और अधिक प्रेम है, आइए 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 आइए, इस प्रकार से। तो ये होता है। और फिर यदि प्रेम नहीं है, नाराजगी है, आ गए, आइए। तो आइए वहां पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी है, लेकिन भाव में अंतर है। तो लैंग्वेज में तो आइए ही आपको दिखेगा, लेकिन मेटा लैंग्वेज जो उसके पीछे के मनोभाव, पीछे की जो भाषा है, जिसको कहते हैं टेक्स्ट एंड सब टेक्स्ट, तो उसके पीछे का मनोभाव अभी इतना अच्छे से हमारे आचार्य समझाते हैं। ये दुर्योधन का मनोभाव क्या चल रहा है जब वो अ, केवल श्लोक बोल रहा है, तो उसकी कूटनीति भर भर के, उसकी राजनीति प्रस्तुत होती है इस श्लोक में। हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले वे बोलते हैं हे आचार्य। अभी आचार्यम उपसंगम्य आचार्य के पास गए थे और उनको बोलते हैं हे आचार्य। तो ये तो द्रोणाचार्य है, तो उनको आचार्य कह के मानो दुर्योधन संबोधित कर रहे हैं कि आप हम सबके, कौरवों और पांडव दोनों के आचार्य हैं।
शास्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, शस्त्र विद्या। और इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। आप सभी के आचार्य हैं, आप कौरवों के भी आचार्य हैं, आप पांडवों के भी आचार्य हैं। इसलिए आपने पक्षपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन जानता था द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति और खास करके अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह था। और इसी के लिए तो आचार्य उनके पास आए हैं। तो अभी बोलते हुए कहते हैं आचार्य, मतलब आप दोनों के आचार्य हैं तो दोनों की तरफ समान दृष्टि होनी चाहिए, अभी भेदभाव मत कीजिए। आप लड़ाई के लिए मेरे पक्ष में खड़े हैं तो यहां से बिल्कुल अच्छे से लड़ाई कीजिए। अगला शब्द तो बड़ा महत्वपूर्ण है, तव धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण। आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र, द्रुपद के पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न, उसके द्वारा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अहम हस्तेन जलम पिबामि, हाथ के द्वारा मैं जल पीता हूं। तो इसीलिए शिष्य, शिष्येण, शिष्य के द्वारा। कौन सा है वो शिष्य? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र के द्वारा। और उसका विशेषण कैसा है वो शिष्य? धीमता, बड़ा बुद्धिमान है। किसका शिष्य है? तब आपका तो शिष्य है। तो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा ये काम किया गया है, उस सेना का आयोजन, पांडवों की सेना का आयोजन। तो अभी यहाँ पर दुर्योधन का मनोभाव सबसे पहले समझेंगे और एक एक शब्द का एनालिसिस करेंगे। दुर्योधन चाहता है कि द्रोणाचार्य की निष्ठा पूरी तरह उसकी ओर सुनिश्चित हो जाए और साथ ही उनके भीतर क्रोध को जागृत किया जाए, ताकि पांडवों के प्रति जो स्नेह उनके मन में है वह दब जाए। और इस प्रकार दुर्योधन आशा करता है कि द्रोणाचार्य अपनी संपूर्ण शक्ति और क्षमता के साथ युद्ध करेंगे। उनके अंदर थोड़ा क्रोध उकसाना चाहता है। और क्रोध कैसे उकसाना चाहता है? क्योंकि उनके प्रति स्नेह है। जैसे हमने पिछले चर्चा में, पिछले श्लोक में भी चर्चा किया था, आचार्य उपसंगम्यं की जब परिभाषा हमने देखी थी, तो उस समय भी हमने देखा था कि किस प्रकार से आचार्य द्रोण, इनकी विशेष कृपा पांडवों के ऊपर थी। तो यहां पर उस स्नेह को कम करना चाहता है और क्रोध को बढ़ाना चाहता है अपने वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से। और सबसे पहला वो कहते हैं द्रुपद पुत्रेण। तो अभी द्रुपद कौन था ये जानना महत्वपूर्ण है। तो महाभारत में ये छोटी सी कथा वर्णन की गई है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों बचपन में एक ही गुरुकुल में सीखा करते थे। और जब वे दोनों एक, द्रोण तो वास्तव में ब्राह्मण परिवार से थे और द्रुपद क्षत्रिय परिवार से थे। पुराने जमाने में इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता था, सबको एक ही गुरुकुल में पढ़ना होता था। जैसे सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में सुदामा ब्राह्मण थे और भगवान श्री कृष्ण जो कि अभी मथुरा से गए थे वो तो क्षत्रिय के रूप में गए थे। तो सब एकत्रित आके पढ़ाई करते थे। तो उस प्रकार से द्रुपद और द्रोण दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ रहे थे। तो द्रुपद ने, द्रोण उनके बड़े अच्छे मित्र बन गए थे, उन्हें वचन दे दिया था कि जब मैं राज्य स्वीकार करूंगा आधा राज्य मैं आपको दे दूंगा। तो इस प्रकार से उसने शब्द दिया था। तो अभी हो क्या गया कि दोनों गुरुकुल से पास आउट हो गए। द्रुपद अब गए अपने पिता के यहाँ पर, वहां पे उन्हें राजगद्दी मिल गई, बड़ा राज्य मिल गया, राजा बन गए द्रुपद अभी। और द्रोण जो है वो ब्राह्मण के रूप में हस्तिनापुर में थे। और वहां पर बहुत कठिन अवस्था में वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि उन्हें अपना पुत्र अश्वत्थामा को दूध पिलाने के लिए गाय भी उनके पास नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि ये द्रुपद, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि आधा राज्य देंगे, मुझे इतना तो ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन कम से कम कुछ गाय मिल जाए तो मैं अपने बच्चों को दूध पिला सकता हूँ। इसलिए कुछ मांगने के लिए चलो चलते हैं राजा के पास। और वो राजा के पास जा पहुंचे। तो जैसे ही द्रुपद के सामने द्रोण खड़े होते हैं और द्रुपद बोलना प्रारंभ करते हैं, याद है हम गुरुकुल के मित्र हैं। अभी तो वो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन द्रुपद उस समय पहचान तो लेते हैं
लेकिन वो कहते हैं कि कौन सी मित्रता की बात कर रहे हैं, मित्रता तो बराबर वालों में होती है। आप देखो कितने दरिद्र और मैं यहाँ का राजा हूं, चलो भागो यहां से, रफा दफा हो जाओ। इस प्रकार से उनको अपमानित करके भगा देते हैं। द्रोणाचार्य वापस अपने गुरुकुल में आ जाते हैं और अभी उन्होंने पांडवों की शिक्षा संपूर्ण ही की हुई है। उस समय गुरुदक्षिणा के रूप में वे अर्जुन को कहते हैं कि आप जाओ और द्रुपद को बंदी बना के मेरे सामने लेके आओ। अर्जुन सेना को लेके जाते हैं, द्रुपद के राज्य के ऊपर आक्रमण करते हैं, द्रुपद को बंदी बना के द्रोण के सामने खड़ा करते हैं। और द्रोण बोलते हैं, मैत्री तो समान लोगों में होती है। हमने अभी आपको बंदी बना के आपका संपूर्ण राज्य हस्तगत कर लिया है, आधा राज्य हम आपको दे देते हैं दान में, और अभी हम आपके बराबर हो गए, अभी मित्रता की बात करेंगे। तो इस प्रकार से द्रुपद अभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ऐसे तिल मिलाते हुए बड़े गुस्से में द्रुपद अपने राज्य में वापस आ जाते हैं, जो कि आधा राज्य उन्हें मिला हुआ था। और वहां पर द्रुपद जो है वो एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। और उस यज्ञ के लिए दो पुरोहित, जिनका नाम याज और उपयाज ब्राह्मण के रूप में बताया गया है, और उस यज्ञ से, उस यज्ञ की उद्दिष्ट ही था कि ऐसे लड़के की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य का वध करे। तो वहां से धृष्टद्युम्न का जन्म होता है यज्ञ से, और उनके साथ साथ द्रौपदी का भी जन्म होता है, क्योंकि द्रुपद राजा की पुत्री, इसलिए उनका नाम होता है द्रौपदी। और ये धृष्टद्युम्न मानो अग्नि के समान चमकने वाला रथी योद्धा, इसलिए उनका नाम था धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न का जन्म ही हुआ था द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। और द्रौपदी तो हम जानते हैं, उनका स्वयंवर में अर्जुन हाथ जीत के ले गए थे। तो द्रुपद और द्रोण, इनमें ये अनबन दुर्योधन को पता थी। और दुर्योधन अभी क्या कर रहा है, वो द्रुपद पुत्रेण शब्द बोल रहा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, धृष्टद्युम्नेन, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है। और अब वैर निकालने का अच्छा मौका है, ये बताते हुए वह कहता है कि द्रुपद पुत्रेण, यही द्रुपद राजा जिन्होंने आपका अपमान किया था, याद है आचार्य? अभी समय है, अभी मौका है, ये मौका देख के आप चौका मार दीजिए, बदला लीजिए द्रुपद का। उसी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेनापत्य को स्वीकार किया हुआ है। इतना बोल के वो रुक नहीं रहे हैं। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न न बोल के चल सकता था, लेकिन द्रुपद पुत्रेण ऐसा दुर्योधन कह रहे हैं। और शिल प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तव शिष्येण का तात्पर्य लिखते हुए कहते हैं, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था कि आपका ये फॉल्ट है आचार्य। क्या फॉल्ट है? आप इतने सरल है कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्नों को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है। तो वास्तव में तो धृष्टद्युम्न तो जन्म हो गया, तो धृष्टद्युम्न पहले से ही बड़ा कुशल था युद्ध कला में, लेकिन फिर भी सीखने के लिए वो द्रोणाचार्य के पास आया था। और ये तो पूरा, जिसे कहते हैं, जग जाहिर था। ये तो ओपन अनाउंसमेंट था कि द्रुपद ने जो यज्ञ किया था वो द्रोण के वध के लिए, पुत्र उत्पत्ति के लिए था, और धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुई थी। और द्रोणाचार्य का इतना उदार हृदय था
उन्होंने कभी पार्शियलिटी नहीं की, इस प्रकार की सबको समान रूप से देखा और धृष्टद्युम्न को मारने की योजना भी नहीं बनाई। जिस प्रकार से हम भागवत के दशम स्कंद में देखते हैं, कंस को जैसे ही पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारने वाला है, कंस ने कृष्ण को मारने की योजना बनाना शुरू किया था। अलग अलग असुर भेजता था, पूतना, तृणावर्त, बकासुर, उनका वध करने का प्रयास किया। जब उन्हें पता चला कि यह कृष्ण मेरे वध का कारण बनने वाला है, तो द्रोणाचार्य को पता था कि धृष्टद्युम्न मेरा वध करने वाला है, लेकिन फिर भी उनका उतना उदार हृदय देखिए कि उसे भी उन्होंने सिखाया, हालांकि शत्रु था उनका। लेकिन दुर्योधन क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति का है, वह तव शिष्येण बोल के वो आचार्य को अपनी गलती दिखा रहा है कि देखिए आपकी गलती, कि आपने कृपा की है उसके ऊपर, और वो क्या रंग दिखा रहा है अपने, तो अभी कृपा विपा मत कीजिए, अभी लड़ाई कीजिए। ऐसा तव शिष्येण बोल के उनकी गलती दिखा के उनको उकसा भी रहा है। और उसके साथ साथ धीमता, धीमता मतलब वो कैसा शिष्य है, वो बुद्धिमान शिष्य है। वो आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। तो आपको मारना है, आपसे ही विद्या सीख के आपको मार रहा है, ऐसा उसका बुद्धि। तो ये बुद्धिमान, धीमता। तो हम यदि किसी बच्चे को मिलते हैं और बोलते हैं कितना बुद्धिमान बालक है, तो बुद्धिमान बालक बोलेंगे तो ये तो प्रशंसा हो गई, कितना गुणगान हो गया, कितनी अच्छी बात है। तो यहां पर दुर्योधन कोई धृष्टद्युम्न की प्रशंसा नहीं कर रहा है कि ये कितना बुद्धिमान है। ये तो केवल आचार्य को उकसा रहा है कि देखिए आपका शिष्य, आपने जिसको अस्त्र शस्त्र सिखाया है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आपको मारने के लिए तुला हुआ है। खैर, आपने ही अपने शत्रु को प्रशिक्षित किया और अब वही शत्रु आपको संकट में डाल रहा है। कम से कम अब तो यह गलती दोबारा न करे, भावुकता के नाम पर अपनी सुरक्षा से समझौता न करे। तो भावुकता मत दिखाइए, वो धीमता, वो बुद्धिमान है, आप भी अपनी बुद्धि दिखाइए और चाणक्य तरीके से अभी आप युद्ध कीजिए। और पांडवों की सेना का सेनापति आपका ही शिष्य द्रुपद पुत्र है। ऐसे में उस पर विजय पाना आपके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी हो सकती है। तव शिष्यण, अरे वो तो आपका शिष्य है। तो आपका शिष्य कहने के कितने सारे भाव, यहाँ पर हम लोग भाव की छटाएं देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि आपका शिष्य है मतलब आपने गलती की है, आपको मारने वाला है पता है, लेकिन आपने सिखाया। अभी गलती को दोबारा मत दोहराइए, कृपा मत कीजिए। और दूसरा, एक तो आपका है तो कौन, आपका ही तो शिष्य है, उसे मारना आपके लिए क्या बड़ी बात है, मार दीजिए, हमारे लिए मार दीजिए। तो इस प्रकार से तव शिष्येण द्रुपद पुत्रेण कह के उकसा रहे हैं, बदला लेने के लिए बता रहे हैं। और तव शिष्येण बोल के आचार्य की गलती को भी दर्शा रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी दिला रहे हैं कि ये तो आपका शिष्य है, इसे मारना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार से जो है वो दुर्योधन बात कर रहा है। और व्यूढ़ाम पांडुपुत्राणाम, व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की ये जो सेना है, ये व्यूह रचना और ये पांडवों की सेना, जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते थे, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। देखिए, समझ रहे हैं आप? अगर पांडव आपसे स्नेह करते तो कम से कम आपके मारने वाले को तो सेना का सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार नहीं देते। परंतु सब कुछ जानते हुए भी धृष्टद्युम्न को उन्होंने सेनापति बनाया है, क्योंकि वे जानते हैं कि द्रोण का वध
धृष्टद्युम्न के हाथों लिखा हुआ है, इसलिए उसे सेनापति बना दिया है। ये पांडुपुत्राणाम व्यूढ़ाम चमुम, वो सेना को दर्शा के बोल रहा है कि इन पांडवों के ऊपर आप कृपा दृष्टि रखना चाहते थे, देखिए उन्होंने तो, हमने देखिए हमारे बुजुर्ग सबसे शक्तिशाली भीष्म पितामह, इनको हमने सेनापति बनाया हुआ है। उन्होंने भी चाहिए तो अ, भीम को या अर्जुन को सेनापति बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया है। धृष्टद्युम्न इतना फेमस थोड़ी था भाई, लेकिन फिर भी उसे सेनापति बनाया था, क्योंकि वो आपको मारने वाला है, इसलिए आपके सामने खड़ा किया हुआ है। देखिए देखिए, वो खड़ा है, देख रहा है, आप देखिए उसको, पश्य पश्य बता रहा है दुर्योधन। तो इस प्रकार से दुर्योधन का मनोभाव, उसकी भाषा की टोन आप समझने का प्रयास कीजिए। एताम महतिम चमुम पश्य, इतनी बड़ी भारी सेना को देखिए। महतिम, महतिम का अर्थ होता है बहुत भारी, बड़ी। चमुम का अर्थ होता है सेना, सेना को। पश्य पश्य देखना, देखिए देखिए देखिए। एताम महतिम चमुम पश्य। तो अभी आप मुझे बताइए, हमारे पिछले ज्ञान के आधार पे महती सेना किसकी है? किसके पास बड़ी सेना है? कौरवों के पास बड़ी सेना है या पांडवों के पास बड़ी सेना है? कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से हमने देखा है, कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सैन्य है, पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सैन्य है। लगभग दुगनी सेना कौरवों के पास है पांडवों की तुलना में। लेकिन फिर भी दुर्योधन पांडवों की सेना को इतनी विशाल सेना बोल रहा है, महतिम चमुम पश्य। तो ये महती बोलने का उसका मनोभाव क्या है? तो 4 कारण है, वो महती क्यों बोल रहा है। सबसे पहला कारण, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। तो ये पांडवों के पक्ष की योजना इस प्रकार से, क्योंकि उनका व्यूह वज्र व्यूह था, पहले दिन हमने देखा था। वज्र व्यूह इस प्रकार से होता है कि आप संख्या में कम भी हो तो भी आप संख्या में अधिक दिखे। जैसे कबड्डी खेल आपने खेला होगा, कबड्डी में जब लोग खड़े होते हैं तो उनकी खड़े होने की शैली से ही समझ में आता है वो कैसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन लिए हुए हैं। तो जब एक एक प्लेयर आउट होते जाता है तो उनका पोजीशनिंग चेंज करते हैं वो लोग, और कम है हालांकि संख्या में, लेकिन फिर भी डर नहीं लगे उस प्रकार से वो पोजीशन अपने आप को कर देते हैं। तो पांडवों की सेना तो कम है, लेकिन व्यूह इस प्रकार से रचना की गई है कि कम होते हुए भी वो बड़ी दिखाई दे, पहला। दूसरा, अपने भीतर के भय के कारण दुर्योधन को पांडवों की सेना विशाल लग रही थी। आप कहेंगे आपको कैसे पता कि दुर्योधन के मन में भय था? तो जब हम आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, या फिर अभी भी हम लोग यदि चर्चा करें, हृदयाणी व्यदारयत। क्योंकि अधर्म जब व्यक्ति करता है तो उसके मन में डर बना ही रहता है। बाहरी दृष्टिकोण से वो कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना दिखे, रास्ते में लाल सिग्नल लगा हुआ है, कितना भी कॉन्फिडेंटली व्यक्ति सिग्नल ब्रेक न करे, अंदर डर रहता है कि मुझे शायद से पनिशमेंट होगा, मुझे चालान भरना पड़ेगा, कोई देख न ले, कैमरा देख न ले। तो मन में डर रहता है कुछ ना कुछ। तो इसी प्रकार से गलत कार्य करने वाले के मन में जो डर रहता है, वो डर आगे भी प्रस्तुत किया जाएगा। कौरवों के मन में डर उत्पन्न होता है जब पांडवों के द्वारा शंख ध्वनि की जाएगी। तो ये दुर्योधन के मन में डर है, और जब डर होता है तो ये सामने वाला प्रतिस्पर्धी बड़ा ही दिखता है। तो इसलिए एक हृदय के अंदर भय की भावना के कारण दुर्योधन को पांडवों की सेना विशाल लग रही थी। दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं, पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत के थे, और इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना में भी
बल में, उत्साह में ये बड़ी दिखाई दे रही थी, क्योंकि सब एक मत थे ना, सबको युद्ध करना था। और हम लोग तो पिछली बार देखे थे, युयुत्सुम समुपस्थितम, युद्ध करने की इच्छा से। तो कौरवों में कुछ लोग थे जिनकी युद्ध करने की इतनी इच्छा नहीं थी, विकर्ण या द्रोण इत्यादि। लेकिन पांडवों के पक्ष में सब लोग, लेकिन वो धर्म के पक्ष में युद्ध करने के लिए एकत्रित आए थे, सब एक साथ थे। और उस एकता के कारण बल और उत्साह अधिक था, इसलिए महतिम चमूम कहता है वो। और चौथा कारण, ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी न समझे, अपना विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। इसलिए महतिम चमू, देखिए कितनी बड़ी सेना है। मतलब आचार्य को बोल रहा है, आचार्य इस सेना को छोटा मत समझना, बहुत बड़ी है, आपको बड़ा बल लगा के युद्ध करना होगा, सावधानी से युद्ध करें। तो इस प्रकार से, और एता महतिम चमुम पश्च, पश्च देखिए भाई, क्या देखिए। एक दृष्टि से द्रोणाचार्य युद्ध व्यवस्था को दुर्योधन से कहीं बेहतर समझते हैं। द्रोणाचार्य तो गुरु है दुर्योधन के। यदि दुर्योधन ने पांडवों की सशक्त सेना देख ली है, तो द्रोणाचार्य भी उसे देख चुके हैं, द्रोणाचार्य ने देख लिया है। लेकिन फिर दुर्योधन का इस प्रकार कहना कि पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, कहने का प्रयोजन क्या है भाई? वो तो देख रहे हैं, और वो तो अवलोकन आपसे अच्छा कर सकते हैं भाई, आपके गुरु है। क्षमा करना, मेरा इंटरनेट डाउन हो गया था। हाँ, तो हम देख रहे थे ये पश्च, पश्च की भावना, एताम महतिम चमुम। तो युद्ध व्यवस्था से, तो व्यवस्था को समझने में द्रोणाचार्य बड़े कुशल थे दुर्योधन की तुलना में। लेकिन फिर भी वो क्यों दिखा रहा है इस विशाल सेना को, देखिए देखिए। तो यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है। अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। एताम पश्य, इसलिए वे दिखाकर बोल रहे हैं कि आपको निर्णय लेना है। केवल देखिए कहने का भाव है, निर्णय लीजिए, युद्ध कीजिए, इस प्रकार से। और शिल प्रभुपाद जी ने, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये दुर्योधन बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है। तो उसमें यदि हम लोग देखें, दुर्योधन परम राजनीतिज्ञ कहा गया है। तो राजनीति के चार अंग होते हैं, साम दान दंड भेद। चाणक्य पंडित बताते हैं इसके बारे में। तो ये चार नीतियां क्या होती है, साम दान दंड भेद, ये शत्रु के साथ डील करने के तरीके होते हैं। तो साम नीति का अर्थ होता है शत्रु को अच्छे उपदेश देकर अपने वश में करना। दान नीति यानी शत्रु को कुछ पुरस्कार देकर अपने वश में करना। दंड नीति शत्रु को दंड देकर अपने वश में करना। और भेद नीति यानी छल कपट का प्रयोग करके शत्रु को अपने वश में करना अथवा शत्रु को निर्बल बनाना। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि सबसे निकृष्ट नीति कोई है तो वो है भेद नीति। साम दान दंड का प्रयोग कर सकते हैं, भेद लास्ट में रखा गया है। तो शास्त्रों के अनुसार राजनीति के चारों अंगों में भेद नीति सबसे निकृष्ट है, किंतु असुरों की राजनीति में भेद नीति प्रथम अंग है तथा सबसे उत्कृष्ट अंग मानी जाती है। और दुर्योधन इस प्रकार की भेद नीति का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए उसे सबसे बड़ा परम राजनीतिज्ञ के बारे में कहा गया है। तो ये दुर्योधन की मानसिकता यहाँ पर हमें समझ में आती है कि किस प्रकार से बोल रहा है तो एक शब्द, लेकिन इन शब्दों के माध्यम से किस प्रकार के उसके मनोभाव पनप रहे हैं और वो क्या क्या देख रहा है, इन सब की अलग अलग छटाएं हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
तो इस प्रकार से आज हमने तीसरा श्लोक देखा। पिछले श्लोक में हमने देखा था, संजय बताते हैं कि दुर्योधन आचार्य के पास गए और राजा वचनम अब्रवीत, तो क्या बोले? पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। वो कहते हैं आचार्य, तो आचार्य बोल के ही सबसे पहले बता रहे हैं कि आप कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के आचार्य है, और इसलिए आप पक्षपात नहीं करना चाहिए। आपको अभी जिस पक्ष में आप खड़े हुए उस पक्ष की ओर से आपको लड़ाई करनी है। तब धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण, इसमें हर एक शब्द की विशेषता हमने देखी। द्रुपद पुत्रेण, तो द्रोण और द्रुपद इनके बीच में थोड़ा सा अनबन था, जो कि गुरुकुल। मेरी आवाज आ रही है अभी? या। तो हमने देखा द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद और द्रोण में जो थोड़ी अनबन थी, तो उसको चलते दुर्योधन मानो उकसा रहे थे आचार्यों को, द्रोणाचार्यों की, आपका जो बैर था अभी मौका है उस बैर का बदला लेने का। और ये धृष्टद्युम्न ने कहना कह सकता था, लेकिन द्रुपद पुत्रेण कहा। और आगे तव शिष्येण, आपका शिष्य, मतलब कहे के कि आप जानते हैं कि धृष्टद्युम्न का जन्म आपको मारने के लिए हुआ है, लेकिन फिर भी आपने उसे सिखाया युद्ध कौशल। ये आपकी बहुत बड़ी गलती रही, अभी दूसरी बार गलती मत कीजिए। और ये शिष्य भी कैसा है? धीमता, बुद्धिमान है, उसने अपनी बुद्धि लगाकर आपसे सीखा है और आपके विरुद्ध में खड़ा हुआ है। आपका भी बुद्धि लगा के युद्ध करना चाहिए। व्यूढ़ाम पांडुपुत्राणाम, तो ये जो है वो पांडु के पुत्रों के द्वारा जो आयोजन हुआ है। तो यहाँ पर भी दिखा रहा है कि आप पांडवों के प्रति स्नेह रखते थे, लेकिन ये पांडवों ने क्या किया है? आपको जो मारने वाला है धृष्टद्युम्न, उसी को सेनापति बना रखा है और आपके विरुद्ध खड़े हैं, देखिए, मारने के लिए। और एताम महतिम चमुम पश्य, इस विशाल सेना को देखिए। तो इतनी विशाल सेना क्यों कहाँ है? हालांकि संख्या की दृष्टि से विशाल नहीं थी। कौरवों की 11 अक्षौहिणी थी और पांडवों की तो केवल 7 ही अक्षौहिणी थी। लेकिन सबसे पहले पांडवों की सेना कम भी थी, लेकिन इस प्रकार से वो खड़े थे कि संख्या में अधिक लग रहे थे, पहली बात। दूसरा, एक तो अंदर के भय के कारण दुर्योधन का संख्या अधिक लग रही थी। तीसरा, पांडवों के जो सारे सैनिक थे वे एक दूसरे के साथ सहमत थे, उनमें मतभेद नहीं था, जो कि कौरवों में था। इसलिए वो संख्या में उनका उत्साह अधिक था एक दृष्टिकोण से। और वैसे ये भी कह सकते हैं कि कृष्ण उनके पक्ष में थे, इसलिए महतीम चमू। और चौथा भी हमने कारण देखा था कि अ, ऐसी सेना को दिखाकर मानो ये कह रहे हैं कि इसको आप छोटी मत समझिए, इसे सामान्य मत समझिए, अपना पूरा कौशल, अपना पूरी शक्ति डाल के इसे कीजिए। और तव शिष्यण का एक और भाव हमने देखा था, तव शिष्यण, ये तो आपका शिष्य है बाय द वे। गुरु को अपने शिष्य को डिफीट करना बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं होती है, इसलिए आप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है युद्ध करना, अपने शिष्य को हराना। तो इस प्रकार से पहला ही जो स्टेटमेंट है दुर्योधन का, वो इतना कूटनीति के द्वारा भरा हुआ है, भेद नीति के द्वारा बना हुआ है। जैसे हमने देखा साम दान दंड भेद नीति होती है, तो भेद नीति का कूटनीति के माध्यम से भर के वो द्रोणाचार्य को उकसाना चाहते हैं। और अभी वो जो परीक्षण कर रहे हैं, ये तो उन्होंने कहा कि आचार्य को देखिए आप, इतनी विशाल सेना को, और इतनी विशाल सेना को दिखा रहे हैं। और दिखाते दिखाते अभी इसके पश्चात अभी वो किस किस योद्धा को दिखा रहे हैं, इनको देखिए, इनको देखिए। और एक एक योद्धा का भी वो नाम गिनाएंगे, जिसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।